A very good morning to all gentlemen cadets who are going to appear in their NDA examination जो कि 4 सितंबर को होगा। बहुत सारे लोग इस बारे में पूछते हैं कि सर सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, मैथ्स में क्या होना चाहिए, गैट के पेपर में क्या होना चाहिए और टोटल ओवरऑल हमारा रिटन का स्कोर कितना होना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुली जो आपका मेरिट लिस्ट लगता है एसएसबी के बाद उसको भी क्वालिफाई कर जाएं। तो इस पे आज थोड़ा बात कर लेते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इस चीज पे डायरेक्टली डील करेंगे, ठीक है। आपके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट जो आपका मैथ्स का होता है और पेपर सेकंड जो आपको पता है गैट का होता है। ये जो टोटल क्वेश्चन आते हैं इसमें वो 120 आते हैं। इसमें 100 + 50 का एक कॉम्बिनेशन होता है। आपका 100 जाता है जीएस को, 50 जाता है इंग्लिश के पोर्शन को। ये टोटल मैथ्स का होता है। इसमें जो टाइम अलॉट होता है आपको वो 150 मिनट्स होता है जो कि 2.5 घंटा लोग बोलते हैं। इसके लिए भी सेम टाइमिंग है 150 मिनट्स का। ये जो टोटल मार्क कैरी करता है वो 300 मार्क कैरी करता है, ये 600 मार्क कैरी करता है। इसका मतलब इसमें क्वेश्चन जो हुआ आपका वो 4 मार्क्स का हुआ और इसमें जो एक क्वेश्चन हुआ वो आपका 2.5 मार्क्स का हुआ। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन आप लोगों को भली भांति पता है। 0.83 का नेगेटिव मार्किंग आपका मैथ्स के लिए अप्लाई होता है और 1.33 का आपका गैट के लिए अप्लाई होता है। ये आपको नॉर्मली पता है, इसलिए मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा हूँ, सुपरफिशियली मैंने बताया है। अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आप लोग देखेंगे तो उसके हिसाब से ये सेफ स्कोर है मेरे ख्याल से 360+ अगर आपका स्कोर है तो ये सेफेस्ट स्कोर है लास्ट तक पहुंचने के लिए, खड़गवासला जाने के लिए, ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करें, सर मैथ्स में क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से मैथ्स में अगर आप 60 या 60+ और ध्यान से सुनिएगा 60 या 60+ करेक्ट अटेम्प्ट, नो आई एम नॉट काउंटिंग योर नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव इसमें काउंट नहीं है। ये पॉजिटिव और एक्यूरेसी के साथ जो आपका करेक्ट अटेम्प्ट है काटने वाटने के बाद जितना आता है उसको, अगर इतना है तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। और गैट का अगर मैं बात करूं, गैट में अगर आपका 75 से 80 अगर आपका बन रहा है आफ्टर डिडक्टिंग योर नेगेटिव रिस्पॉन्सेस तो ये काफी अच्छा है। ये दोनों मिलके आपको 360+ क्रॉस करा देंगे, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना मैंने अभी आपको बताया है। ऐसे तो हर कोई मेरिट क्वालिफाई कर जाएगा। इसमें लोचा क्या है, मैथ्स में आप लोग फंस जाते हो। मैथ्स में फंस क्या जाते हो, नंबर 1 आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं लुक इनटू देम। पहला आपका ऑब्जर्वेशनल स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। पेपर को जांचने परखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। अब इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी आती है। एक जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका पहले से बेंचमार्क है कि वो आउट ऑफ 120 90+ अटेम्प्ट करके ही आएंगे। आईआईटी की जो बंदा तैयारी करता है वो 90+ करके ही आएगा। दूसरा नॉन मैथमेटिक्स जिनके पास मैथ्स नहीं था तो उनको तो सिक्योर करना है अपना, तो 55-60 उनके लिए है। तो इसमें आपने क्या करना है, शुरू में आपने ऑब्जर्व करना है पेपर को, ठीक है। अगर आपने इसमें 10 मिनट भी लगा दिए पूरे पेपर को ऑब्जर्व करने में तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ, आपने खुद को बचाना है, ठीक है। दूसरा आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए कि सर ट्रिग्नोमेट्री आई एम द बेस्ट इन ट्रिग्नोमेट्री और मैं इसका क्वेश्चन छोड़ के नहीं आऊंगा। उसमें 5-5 मिनट आपने क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिए और आके बोलते हैं कि सर मैंने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। भले ही आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं, लेकिन आपका ईगो जो है वो आपको आपके डाउनफॉल का रीजन बनेगा, ठीक है। तो ईगोइस्टिक बिल्कुल भी नहीं होना है, डाउन टू अर्थ रहिए। सेक्शंस फाइंड आउट करिए मैथ्स में, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ये देख लीजिए कि यार ये क्वेश्चन जो है ये सेगमेंट इजी है, मैं उसी को पहले अटेम्प्ट करूंगा। तो अपने आप को बचा लीजिए और उसमें बचाने में आपने 40-40 मिनट के 3 सर्कल बनाने हैं। इसका मतलब 3 हाफ में आपने पेपर करना है। 120 टोटल क्वेश्चन है। इसमें आप इजीएस्ट क्वेश्चन जो है, सबसे आसान क्वेश्चन जो है सुपरफिशियली जो देखते ही हो रहा है वो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद इसमें जो मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन और इसमें डिफिकल्ट वंस, ठीक है। जो टफ क्वेश्चन है टफेस्ट वंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो सपोज करो आपने इजी क्वेश्चन पहले कर लिया, तो इजी क्वेश्चन में अगर आपका एक समेशन ऑफ क्वेश्चन जो बना वो 30 से 35 बन गया, ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्ट हो जाएगा कि यार कम से कम इतना स्कोर मेरा है। फिर मॉडरेट में आपने हाथ पैर मारे तो वहां से भी 2-4-10 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आपने निकाल लिए। टफ से आपकी लड़ाई है, हो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 60+ का जो एक सेफेस्ट अटेम्प्ट मैंने बताया आप उस तक रीच बना रहे हैं तो ये भी काफी सही है। उसके बाद जो गैट है GAT, गैट में आपने क्या करना है मैंने बताया 75 to 80 क्वेश्चंस आपका सेफ अटेम्प्ट है, ठीक है। तो इंग्लिश का आपको पता है कि जो
इंग्लिश बैकग्राउंड, आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड से, और उन्होंने मेहनत भी करी है रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो लोग भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। गेट में स्ट्रेटेजी आपका ये रहेगा, वैसे तो रावत सर और ओपी सर ने आपको बताया ही है कि गेट में किस तरीके से आपने अच्छा स्कोर करना है, लेकिन सेफ अटेम्प्ट्स का मतलब स्पेशली जीएस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जीए का आपका जो पोर्शन आता है, जिनका आपको परफेक्टली पता है कि इसका आंसर ए है, सी है, बॉय है या फिर डॉग है, वो क्वेश्चन आपने करने हैं पहले सर्कल में। दूसरे में जिसका आपको लगता है कि यार 50-50 है, और 50-50 में मतलब सी और डी तो है ही नहीं, ए और बी में से एक हो सकता है, तो फिर आपने स्टांस लेना है उन क्वेश्चंस पे, ठीक है। जो पहला सर्कल बचता है वो आपका बचता है इंग्लिश का। संजीव ठाकुर सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत लोगों ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो इंग्लिश में आप जितना कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1.33 का, ठीक है। तो इस सेक्शन में अगर आप पहुंच जाते हैं, एक मैनेजमेंट करते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का 75 से 80, तो काफ़ी अच्छा है। अब ये सेगमेंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। किसी का 12वीं में फिजिक्स अच्छा है तो जो 18-20 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं उनको बहुत अच्छे से करता है। पॉलिटी किसी ने अच्छी पढ़ी है तो 60 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 7 से 10 क्वेश्चन इसके बीच रहते हैं, तो बहुत अच्छे से उस सेगमेंट को अटेम्प्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, आपका ईगो नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका एक्यूरेसी, जितना क्वेश्चन करें बहुत अच्छे से उसको करें, ये नहीं शो नहीं करना है किसी को कि यार 100+ कर दिया गेट में। भाई 100+ करने से अच्छा है आप इसमें गलत क्वेश्चंस अगर कर रहे हैं तो कि आप 70 बिल्कुल करेक्ट करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपने अपना विजन जो है उसको चेंज करना पड़ेगा, इमेज ना बना के आपने रिजल्ट बनाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको अपना ईगो, अपना जो एक शो करते हैं लोग कि यार अगर 100 से कम करूंगा तो लोग मुझे सोचेंगे कि अच्छा पढ़ाई नहीं किया है, ऐसा नहीं है। आपने केवल अपना जो रोल नंबर है वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में वो सेव करना है, तो इस चीज़ पे आपने खेलना है। और ये सेफेस्ट अटेम्प्ट मैंने आपको बता ही दिया है, इन चीज़ों पे आप काम करेंगे। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।